बोर्ड के तरफ देखिए, यह जो गुना है क्लास 7 के बुक में है, लेकिन क्लास 5 के जो बच्चे नवोदय की परीक्षा देते हैं तो हर एक साल नवोदय में इस तरह का एक प्रश्न आता है, हर एक साल। और ये क्वेश्चन कहाँ है? 7 क्लास में। अब तुम सोचोगे कि 7 में क्यों दिया? सिखाना चाहता है, बार बार सिखाना चाहता है। पहले तुमको कहा बेटा 5 क्लास में सीख लो, तुम नहीं सीख पाए। फिर कहा बाबू 6 में सीख लो, 6 में भी नहीं सीखे। फिर कहा जा रहा है कि कम से कम 7 में तो सीख लो, 7 में भी नहीं सीखिएगा तो फिर ये दशमलव का गुना 1 से हटा दिया गया। आपको 3 साल 4 साल सीखने का मौका मिला, आप सीखे नहीं। बहुत आसान है, गुना तो बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन दशमलव का गुना इसमें दिक्कत ना हो, आज कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसी पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है कि जब गुना करेंगे दशमलव नहीं लेंगे। 2, 6, 5, यहाँ आ गया 17। अब इसको गुना करेंगे, इसमें दशमलव हम नहीं लिए हैं, ठीक है। अब 17 7 से गुना कीजिए, 7 पंचे 35, बच गया 3, 7 छक 42 और 3 45, बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18। कहीं दशमलव नहीं आया है, सिंपल गुना है, पहाड़ा है। 7 पंचे 35, बचा 3, 7 छक 42 और 3 45, बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कहीं दशमलव नहीं। अब 1 से करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं है, उसमें जो ऊपर में है उसको लिख देते हैं। ये हो गया 5, 5 5 10, बच गया 1, तो ये हो गया 8 और 1 9 और 6 15, बच गया 1, इसमें जोड़ दीजिए 2 और 2 4, 4505 हमारा गुना है। अब इसके नीचे में आप क्या कीजिएगा कि गुना तो कर लिए, अब करना क्या है कि ये जो आपको दिया गया था 2.65 इंटू 1.5, अब दोनों का गुना आया 4505। अब इसमें पॉइंट डाल देना है, डेसिमल डाल देना है, तो 1 अंक के बाद और यहाँ 2 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद आप पॉइंट दे दीजिए। ये कंप्लीट ऐसे ही लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और दशमलव का जो चक्कर है, दशमलव के कारण जो बच्चे गलती करते हैं वह नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। 5वां में नहीं समझा, 6ठा में नहीं समझा, 7वां में तो इसको सीख करके रहना है। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन अभी हम देंगे, उसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। सामान्य दशमलव का गुना है, दशमलव का गुना। अब इसमें तुम क्या करोगे, गुना करते वक्त 8 7 5 लिख दिए और यहाँ 50 लिख दिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि गुना करते समय दशमलव को लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब यहाँ तो ठीक है, यह बहुत अच्छा लाइन है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोई भी टीचर कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि हमें गुना करना है। लेकिन जब आप गुना के पोर्शन में आए तब आपको दशमलव नहीं देखना है। अब कहिएगा इस 0 को क्यों नहीं लिए, तो 0 का जरूरत ही नहीं है, यहाँ जो 0 है इसका वैल्यू नहीं है, तो हम 0 नहीं लिए। अब इस दोनों को गुना करें तो 0 से गुना कीजिएगा तो पता ही है 0 होगा, इसमें ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं, बाद में कभी बताएंगे। 5 से गुना कीजिए तो 25, बच गया 2, 7 पंचे 35 और 2 37, बच गया 3
8 पंचे 40 और 3 43। अब इसको 0 5 7 3 और 4। अब क्या करना है आपको, जो हमारा प्रश्न था उसको नोट कर लेना है ऐसे, और इसमें दशमलव भी लगाए हैं, इसमें दशमलव भी है। और जो ये उत्तर आया है 43750, इसको लिख लीजिए। और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद है, तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। इसको और सुंदर बनाना चाहते हैं, इसको और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके एक आयताकार बना दीजिए। जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उनका ध्यान यहाँ आता है कि सुंदर कॉपी दिखता है। तो सभी बच्चे इसी तरह से गुणा सीखोगे, और गणित हो या कोई भी सब्जेक्ट, उसको सजाना सीखिए कि किस तरह से आपकी कॉपी सजी हुई हो और टीचर को देख करके मन खुश हो जाए। थैंक यू।